आदाब नमस्ते। मैं हूँ सोफिया और आज हम आए हुए हैं चांदनी चौक में। चांदनी चौक में क्यों? चांदनी चौक जाना जाता है खाने के लिए, चांदनी चौक जाना जाता है खूबसूरत लहंगों के लिए, चांदनी चौक जाना जाता है खूबसूरत साड़ियों के लिए। और खूबसूरत साड़ी और कपड़ों का एक बहुत अमेजिंग अमेलगमेशन हमें मिल रहा है हाउस ऑफ सूर्या में, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1960 में। और आज हम मिल रहे हैं मिस्टर नीरज गुप्ता से और उनके बेटे मिस्टर राघव गुप्ता से। तो इन्हीं से ही जानते हैं इनकी कहानी। जी मिस्टर नीरज गुप्ता, बताइए। नमस्कार, आपका स्वागत है सोफिया जी। हमारे चांदनी चौक में आने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। और जैसा कि आपने कहा, हमारा चांदनी चौक खाने के लिए तो बहुत फेमस है। आज भी लोगों को अगर हम चांदनी चौक की बात करते हैं तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। और जहाँ तक आज भी नई जनरेशन अगर इंडिया में कहीं भी है तो उसको दिल्ली में चांदनी चौक का नाम लहंगा साड़ी ट्रेडिशनल के लिए बहुत अच्छे दिल से वो इस चीज़ को याद करते हैं। तो जहाँ तक लहंगा साड़ी की बात है तो लहंगा साड़ी तो हमारा लव है, हम इसको बिल्कुल लव से काम करते हैं। और 1960 में मेरे दादाजी श्री होशियार सिंह जी ने इस काम को स्टार्ट किया और हम मेरठ से 1984 में हमने अपने पापा जी के साथ यहाँ पर एक शोरूम बनाया और वो 185 स्क्वायर फीट से हमने इस काम को स्टार्ट किया और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। और उसमें हमने सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी का उस समय वीविंग का क्लस्टर मेन लोग पहनते थे, वो फैशन था, तो उससे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। और जैसे जैसे आगे फैशन है, फैशन का मतलब चेंज, तो फैशन में हमने नया चेंज को समझते हुए समय के हिसाब से सिल्क साड़ी और वीविंग साड़ी के बाद हमने एम्ब्रॉयडरी साड़ीज़ में कदम रखा अपना। एम्ब्रॉयडरी साड़ीज़ में काफ़ी चीज़ें हमने कारीगरों के साथ जगह जगह लखनऊ, बरेली, रामपुर, कलकत्ता, जहाँ जहाँ हमारा हैंडीक्राफ्ट है वहाँ वहाँ हमने जाकर कारीगरों के साथ काम किया। उसके बाद में लहंगे भी हमने स्टार्ट किया, लहंगा वेडिंग लहंगा में उससे स्टार्ट किया हमने। और धीमे धीमे जहाँ थोड़ा मॉडर्न फ्यूज़न ड्रेसेस का ट्रेंड आया तो उसको भी हमने ट्रेंड को समझते हुए ड्रेसेस को स्टार्ट किया। और इसमें सबसे बड़ी जो हमारे को खुशी होती है वो ये होती है कि हमने अपने को समय में हमेशा ट्रेंड को देखते हुए काम को किया। और साथ साथ जितने भी हमारे साथ हमारा B2B का जो काम है उसमें हमारे कम से कम 2000 से 3000 डीलर हम लोग उनको डील करते हैं। तो उनके साथ साथ भी जो जो हमने इसको सीखा और समय को समझा वो हमने कम्युनिकेट करके उन डीलरों को और उन अपने भाइयों के साथ भी हमेशा साझा किया और कोशिश करके उनको भी पुश करके अपने साथ में उन सब्जेक्ट में आगे बढ़ाया कि भाई ये ट्रेंड आने वाला है। तो इस ट्रेंड को समझते हुए हमने काफ़ी इस चीज़ में हमारा कोजी सब हमारे व्यापारियों से जो कस्टमर हैं वो भी हमारे साथ 3-3 पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी हमारा बिल्कुल व्यापार और बिल्कुल घर जैसा रिलेशन है। तो आज हम ये सब चीज़ों के साथ साथ इस मुकाम पर उनके साथ उनके साथियों उनके प्यार से हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। और हमने उस चीज़ को काम के साथ साथ आज हमारी जो नई जनरेशन है, ये राघव गुप्ता मेरा सन है, आज वो मेरे साथ जो उनके पापा और बेटा जो काम कर रहा था वो अब उनका भी बेटे का बेटा जो आ गया है वो मैं राघव के साथ इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी बड़ी खुशी भी होती है कि हमारी नई जनरेशन हमारे साथ काम में आ रही है और वो हमारे जो काम को हमने सालों से उस चीज़ को समझा है, उस चीज़ को इतने सालों का काम को समझ के और आज के हिसाब से उसको नई पीढ़ियों को नए फैशन के हिसाब से हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के अलावा वर्ल्ड वाइड फैलाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी इच्छा को बनाया है। और वो उसको पूरी पहुंचाने के लिए रोज़ अपने को वापस से अपने विजन और मिशन की तरफ पुश करते हुए उस तरफ पहुंचाने के लिए डेली सुबह अपने कमर कसकर यहाँ पर समय पर पहुँचते हैं। तो मुझे ये पता है कि आपने यहाँ पर शुरुआत की थी 11 साल की उम्र में। हाँ जी, हाँ जी। क्या करते थे आप 11 साल की उम्र में? एक्चुअल में तो मेरे को भी बड़ा मज़ा आता है। 1984 में जब हमने नई सड़क पे एक छोटी सी शॉप ली 185 स्क्वायर फीट की, और उस समय में मेरे को याद है कि मैं स्कूल से आकर और उससे तुरंत जैसे बढ़ई जो काम करते थे हमारी दुकान पर, तो वो दुकान को मैंने 2 घंटा बैठ के वहाँ साथ में बढ़इयों के साथ में काम देखता था, बनवाई दुकान। और साथ साथ नई सड़क पे हमारे खाने का बड़ा शौक़ था, तो खाने की जो आइटम होती थी उनका भी साथ साथ लुत्फ़ उठाया। तो खेल खेल में मतलब ऐसा लगा कि काम भी हो गया और उसी से उस एज में ही हमें काम को लेके मतलब जैसे 11 साल की एज में हमारे पापा जी ने शुरू से हमारे को ड्यूटी लगाई कि आपको काम पढ़ाई से आके स्कूल से आके 1 घंटा 1.5 घंटा ज़रूर बैठना है। तो जैसे जैसे हम हर चीज़ में जैसे शरीर बड़ा हुआ ऐसे हमारा दिमाग में भी वो चीज़ें धीमे धीमे छोटे से लेके बड़ी होती गई। तो हम काम कब सीख गए और काम को कब समझने लगे हमें मालूम ही नहीं पड़ा एक्चुअल में। जहाँ हम बैठे हुए हैं हाउस ऑफ सूर्या में इस टाइम पर, इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। चांदनी चौक जाना जाता है पुराने घरों के लिए भी, पुरानी हवेलियों के लिए भी।
और हमें ये पता है कि जहाँ हम अभी बैठे हैं, जो एक खूबसूरत शोरूम नज़र आ रहा है, वो एक पुराना घर था। शुरुआत यहीं से हुई थी हाउस ऑफ सूर्या की, तो उसके बारे में बताइए। एक्चुअल हम यहाँ पर जो ये हवेली है, सबसे पहले हमने 95 में लिया। 95 में 100 यार्ड्स का हमने ये पूरा बिल्डिंग लिया, और इसमें 1 साल तक हमने घर के रूप में ही उसको कोई उसको रेनोवेट नहीं किया, घर के रूप में ही उसमें हमने काम स्टार्ट किया। और उसके बाद 95 के बाद जो हमने 100 गज का लिया, उसके बाद धीमे धीमे भगवान ने आज हमारा स्टोर जो है ये 70,000 फुट का हमारा एरिया बन गया है। और समय के देखते हुए सारी वैरायटियाँ हमारे एक ही हाउस में, पूरी शादी की, घर के लोगों के नियर डियर जो शादी के जो सेलिब्रिटी लोग रहते हैं, 10-15 लोग जो गर्ल साइड से हैं, 10-15 लोग जो ब्राइड साइड से दूल्हा की तरफ से हैं, तो उनको सबको हमारा मेन फोकस रहता है कि हम शादी के मेन जो सेलिब्रिटी लोग हैं उनकी सोच को हम, उनके टेस्ट को हम, जो चीज़ वो सोचते हैं वो चीज़ों को हम पूरा कर सकें। तो वो अब हमारे शोरूम में सारी चीज़ें, सब वैरायटी हमेशा फ्रेशनेस से हमेशा सजी रहती है। कहते हैं कि सक्सेस के पीछे एक बीवी का सबसे बड़ा हाथ होता है, और नीरज जी की बीवी ने भी उनका उतना ही साथ दिया। बिल्कुल, उनके बारे में बताइए। बिल्कुल ज़रूर, इस चीज़ में 100% फैक्ट है। वैसे हम लोग शुरू से B2B में रहे हैं, तो हमने डीलरों के साथ ही काम किया, लेकिन मेरी वाइफ जैसे हमने 2000 में एक रिटेल स्टोर भी इसमें ही हमने एक एरिया 1500 फुट से स्टार्ट किया, तो वो उस समय में मतलब छोटे बच्चों के साथ साथ भी वो समय पर इसको 4 से 5 घंटा डेली देती थी, और रिटेल में पूरा वो वैरायटी पे बिल्कुल क्वालिटी टाइम देकर, मतलब हम लोग जो 10 घंटे में करते हैं उन्होंने 4 घंटे में भी उसको क्वालिटी टाइम दे के और बच्चों का ध्यान रखते हुए काम को स्टार्ट किया, और पूरा मैनेजमेंट और पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग के पार्ट को वो कंटिन्यू हैंडल करते रहे, और बहुत बखूबी उन्होंने अपने इस काम को निभाया शुरू से। चांदनी चौक में आपको लहंगे मिल जाएंगे 10,000 से लेकर 10 लाख तक। तो जाहिर सी बात है, जिसका जो बजट होता है ख़रीदते लोग उसी हिसाब से हैं। लेकिन इतनी वैरायटी की वजह क्या होती है? और ऐसा भी होता है कि कई बार आपको मनीष मल्होत्रा के डुप्लीकेट मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, तो एक 10,000 और एक 10 लाख के लहंगे में फ़र्क क्या होता है? देखिए, जैसे शादियां जो पहले होती थी और अब होती हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। शादी पहले जो होती थी उनमें एक पहले बेसिक चीज़ें या जो एक ज़रूरत चीज़ होती थी वो होती थी, लेकिन अब तो एक शादी इवेंट काइंड बन गया है। हर बंदा शादी, मतलब बच्चे हर आदमी के 1 या 2 बच्चे हैं, तो वो एक जीवन में वो 1-2 दिन को बहुत महत्वपूर्ण और बहुत यादगार बनाना चाहते हैं। तो उसमें सब लोग अपना अपना रोल, अपने को कैसे पहनना है, क्या चीज़ पहननी है, ये बड़ा फैशन के उसमें बहुत बड़ा एक बेस रोल की तरह काम करता है। तो उसी तरीके से वैरायटी भी सारे डिज़ाइनरों को, हम लोगों को चीज़ें उसी तरीके से क्रिएट करनी पड़ती हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की सोच है हमें उसको पूरा करना है। तो फैशन जो है वो अब लहंगा जैसे है, लहंगा में आज मेरा ये मानना है कि कोई भी लड़की है उसको 10,000 का लहंगा चाहिए या 10 लाख का चाहिए, तो उसके इमोशन सबके एक से हैं, इमोशन में कभी फ़र्क नहीं हो सकता। तो हमें 10,000 में भी उसको उतना एक फील आना चाहिए, उतना लुक आना चाहिए कि वो 10 लाख के लहंगे में हो। हाँ, सब उसकी काम करने की, दिखने का एक पार्ट अलग है, वैल्यू पूरी दिखती है 10,000 में भी 10 लाख में भी, लेकिन 10 लाख वाले लहंगा में उस तरीके से काम को, डिज़ाइनिंग को, उसके पार्ट पे, जैसे डिज़ाइनर जो हम लोग डिज़ाइनर चीज़ें बनाते हैं, वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग से उनके मोक बनते हैं, मोक के बाद उनमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के काम डाले जाते हैं, नफीस कारीगरों को इकट्ठा किया जाता है, जो पुराने जो लेजेंड कारीगर हैं उन टाइप के लोगों से उनका सैम्पलिंग किया जाता है, फिर उसकी प्रोडक्शन करने के लिए भी इन हाउस प्रोडक्शन होती है, तो उसकी कॉस्ट बहुत फ़र्क रहता है। तो उस तरीके से उसकी क्वालिटी को बनाने में, डिज़ाइनिंग को करने में, उसके मटेरियल हो गए, तो वो सारी चीज़ें उसके हिसाब से सारी डाली जाती हैं। और मटेरियल आज की डेट में हर चीज़ में, जैसे ज्वेलरी है, एक ज्वेलरी सेट मान ली 10,000 का भी है और 1 करोड़ का भी है, ऐसे ही लहंगा में भी उसी तरीके से मटेरियल की क्वालिटी को हम लोग यूज़ करते हैं जिस हिसाब से जिसकी रिक्वायरमेंट है। कपड़ों की, लहंगों की एक अपने आप में इंडस्ट्री है, और इतने पुराने लेजेंड हमारे पास बैठे हुए हैं जिन्होंने शायद बहुत लंबे वक्त से बहुत खूबसूरत लहंगे, बहुत सारी दुल्हनों के सपने सच करे होंगे। तो इस इंडस्ट्री के बदलते हुए रूप के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअल में मैं कभी भी काम को ना एक पर्सनल बिजनेस की तरह से नहीं लिया, मैंने इसको हमेशा एक इंडस्ट्री के रूप में लिया। और इंडस्ट्री में हम किस तरीके से ग्रो करें, हमारा इंडस्ट्री में जो हमारा टेक्सटाइल सेटअप है, इतना बड़ा एक इंडस्ट्री में पूरे जो हमारे हिंदुस्तान के एक रेवेन्यू में बहुत बड़ा एक हिस्सा है। तो मेरा मानना है कि हमारी इंडस्ट्री में नया और जो स्टैंड बाई हो और एक
इसकी जो पहचान है वो हमेशा बनी रहे। तो मेरी हमेशा एक ही इच्छा रहती है कि हमारे जितने भी डीलर्स हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं और जितनी भी मेरी टीम है, मैंने कभी भी कस्टमर के साथ साथ, कस्टमर तो कस्टमर है ही है, लेकिन मेरा जो सप्लायर है, मेरा जो कारीगर है, जो मेरा टीम है, मेरा काम करती है, मैंने उसको भी हमेशा एक कस्टमर के रूप में ही सेटिस्फाइड करने की कोशिश करी है कि हम तीनों लोगों को जब सेटिस्फाइड करेंगे तो जो हमारे पास जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वो हमेशा हमारा प्योर होगा, उसकी प्योरिटी पे हमारा और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमेशा इंडस्ट्री में मेरा यही इच्छा रहा है कि हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करें, ना कि खाली हम एक सूर्या या एक अपने एक ब्रांड और एक शॉपकीपर की तरह ना ट्रीट करके पूरी इंडस्ट्री को ग्रो करें। हमेशा मेरा इसी पे फोकस रहता है। बदलते वक्त के साथ हम सभी को बदलना होता है, और हाउस ऑफ सूर्या में क्या क्या बदलाव आए हैं वो बताइए। जैसे हमारे 1984 में पापा जी ने स्टार्ट किया, श्री सुरेश गुप्ता ने, और अभी हम B2B का काम कर ही रहे हैं कंटिन्यू। और अब मेरा बेटा भी लास्ट 3 ईयर पहले ज्वाइन किया, और उसमें सबसे जो मेन मेरे को जो इंटरेस्टिंग लगता है कि जब ये इंट्रोड्यूस हुआ उसी समय कोविड आया। तो मेरा ये मानना है कि जितना बंदा तपता है उतना निखरता है। तो इसको पहले सबसे पहले ही गरमाओ तपाओ का महसूस हुआ, तो मैं उसके लिए बल्कि और उसको मैं एक भगवान का अच्छा ही मानता हूँ कि उस समय में आया, तो इसे और सीखने को मिला। तो ये मेरा बेटा राघव गुप्ता आज ये काम को देख रहा है पूरा। तो राघव, क्या आप हमें दिखाएंगे यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? हाँ जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। पहली बात, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का चांदनी चौक के अंदर। मैं जानता हूँ कि मेरे पापा ऑलरेडी कर चुके हैं, पर मैं थोड़े से नए अंदाज से आप सभी को वेलकम करना चाहूँगा, बिकॉज चांदनी चौक, द न्यू चांदनी चौक स्पेशली आफ्टर द टू ईयर बैक रीडेवलपमेंट, इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट। एंड साथ साथ हाउस ऑफ सूर्या ने भी कोशिश करी है कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज करते रहे। सो मैं बहुत कम वक्त में मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। हमने जब शुरू किया काम मैंने, तो मेरे लिए सबसे पहला फोकस था काम को समझना, अपने ब्रांड को समझना, हमारे कस्टमर्स को समझना और हमारे प्रोडक्ट्स को समझना। तो आफ्टर गेटिंग अ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी वर डूइंग बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 2020 तक हम लोग क्या कर रहे थे, मैंने समझा कि भाई ब्रांड को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। मैं लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में मेरी पढ़ाई हुई। I did my master's from London College of Fashion in Fashion Retail Management, which gave me the right understanding and expertise to actually figure out what are the future aspirations of consumer segments in different fashion spaces in India. How will ethnic wear be placed in the premium segment, in the mass premium segment or the luxury segment? So this actually gave me an understanding कि यार सूर्या को अपने आप को एक outright बड़ा प्लेटफॉर्म बनने के लिए क्या सही प्रोडक्ट लाइंस होनी चाहिए, क्या सही प्राइस पॉइंट्स होने चाहिए, हमारे किस तरह के मार्केटिंग कैंपेन्स होने चाहिए, या ब्रांड की एस्पिरेशन सेटिंग कैसे हो कि एक न्यू और यंगर एंड अपकमिंग ब्राइड्स को और मतलब उनको कहीं ना कहीं उनकी एस्पिरेशंस पूरी हो। मैंने कभी भी इंस्पिरेशन नहीं, मैं एस्पिरेशन शब्द मुझे बड़ा पसंद आता है और मैं इसको बड़ा यूज़ करता हूँ, बिकॉज मैं, जैसा पापा ने बोला था कि एक्चुअली शादी का लहंगा एक चाहत है, चाहे 10,000 का हो या 10 लाख का हो, वो सभी के लिए एक बहुत बड़ी चाहत है, जितना हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विद ब्राइड्स। एंड मैंने एक डिसर्टेशन स्टडी भी पब्लिश करी थी एक्चुअली एज पार्ट ऑफ माई मास्टर्स। तो उसमें आई अंडरस्टूड द इमोशनल शॉपिंग मोटिवेशंस फॉर इंडियन ब्राइड, which actually helped me understand कि ब्राइड सोचती कैसे हैं। सो ब्राइडल एस्पिरेशंस बेस्ड ऑन माई स्टडी, एस्पिरेशंस के 3-4 चीज़ों के बड़े मेजर क्रक्स निकले। जैसे पापा ने बोला ना, लास्ट में 80-90% सब रेड पे आ जाती हैं। सो दिस वाज वन ऑफ द वेरी मेजर फाइंडिंग्स कि मेरे सैम्पल डेटाबेस में से, इट वाज अ क्वालिटेटिव स्टडी, तो मुझे पता चला कि मैक्सिमम ब्राइड्स हैं उनकी चाहतें एक लाल लहंगे की थी, which is also very well personified by what the Bollywood brides are wearing. You talk about Katrina Kaif, or you talk about Priyanka Chopra or Deepika Padukone, all of them wore the classic red bridal Sabyasachi outfit, and I think that's what everyone, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं एक इंडियन ब्राइड को पर्सोनीफाई करा है। इवन इन मॉडर्न टाइम्स दैट ट्रेडिशंस आर स्टिल अलाइव। Number 1 was that. Number 2, definitely brides had the aspiration to have a designer lehenga, like you're saying again and again. So सब बार बार बोलते थे यार डिज़ाइनर लहंगा। तो मुझे इंडिया की ना मार्केट में ही दिखता था कि यार इंडिया में तो या तो डिज़ाइनर हैं डिज़ाइनर्स, या बाकी सब हैं डिज़ाइनर की कॉपी। मैंने यार आज हम लोग इंडियन मार्केट में हर मार्केट सेगमेंट में या हर प्राइस सेगमेंट में एक ब्रांड या एक डिज़ाइनर कम ब्रांड टाइप ऑफ एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा गैप भी था, और लोग की चाहत ये थी। हम देख रहे थे कि सिर्फ चांदनी चौक में नहीं, हर जगह पे, इवन दूसरी जगहों पे, स्टोर्स पे भी
लोग अपने अपने बजट के हिसाब से एक हाई एंड डिज़ाइनर का रेप्लिका या उसके कॉन्सेप्ट या जो स्टोर कीपर्स थे वो भी उन्हीं के नाम से उसको प्रमोट कर रहे थे। तो मैंने सबसे पहले करा कि भाई हम सूर्या को एक एस्पिरेशनल नाम बनाएंगे कि लोग सूर्या के नाम से या ब्राइड सूर्या का लहंगा चाहें, वो हमारे स्टोर में आए तो वो हम किसी डिज़ाइनर के नाम से मोटिवेट ना वो किसी डिज़ाइनर का नाम ले भी हमारे सामने। एंड जो अभी हमने अपना लास्ट लेबल लॉन्च करा है लास्ट ईयर दिसंबर में, राघवास, जिसमें हम अभी बैठे हैं, जो एक प्रीमियम डिज़ाइनर सेक्शन ही है, जिसमें मैंने अपने थॉट से और अपनी डिज़ाइन टीम्स के साथ और टॉप लेवल कारीगर्स के साथ मेहनत करके कुछ हैंडीक्राफ्ट्स में यूनिक क्रिएशंस करी हैं हाई एंड सेगमेंट में। उसने और ज़्यादा एस्पिरेशनल वैल्यू प्रोवाइड करी है हमारे ब्रांड को और कंज्यूमर को कि जब उसके लहंगे के साथ सूर्या का नाम जुड़ा हुआ है तो उसको एक राइट फील फैक्टर मिल रहा है। एंड हमने कोशिश करी है कि हमारी ब्राइड्स के लिए सूर्या ही द मनीष मल्होत्रा एंड द सब्यासाची है। तो हमें दिखाइए अपनी सेगमेंट। हाँ डेफिनेटली, हम लोग एक्चुअली अभी राघवास के स्टूडियो में ही हैं। बताइए क्या कलेक्शन। हाँ, हम लोग जैसे बात कर रहे थे राघवास की, सो ये राघवास का बड़ा यूनिक हमने एक म्यूजियम गैलरी स्टूडियो का कॉन्सेप्ट बनाया। सो यहाँ का सीरीज यही है कि हम कस्टमर का टेस्ट समझ के आई ले 4 पीसेज अकॉर्डिंग टू द ब्राइड्स टेस्ट पहले से, एंड देन आई शुड डोंट शो अ 5th वन। ओके, तो इधर का कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली? सो राघवास इज एक्चुअली इट्स अ representation of Indian handicrafts to the epitome. So in Surya, when I joined Surya, I grew fond of like high-end craftsmanship, and they were succeeding the price points that we were fulfilling Surya at. तो मुझे लगा कि यार ये तो ना ज़्यादा ही महंगा हो रहा है या ज़्यादा ही इसको ना वैल्यू नहीं मिल पा रही ठीक से। एंड मेरी कारीगरों से बात हुई, मैं कारीगरों को बढ़ाने के लिए मुझे लगा कि एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर मुझे आज इन कारीगरों की क्रिएशंस को एक अच्छी जगह पे दिखाना है तो हाई एंड के लिए मुझे एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि कल को अलग लेवल पे मल्टीप्लाई हो सके और उन कारीगर्स को एक सही प्रोडक्शन कैपेसिटी दे सके, सो दे कैन ऑल्सो सस्टेन एंड ग्रो देयर नेक्स्ट जनरेशंस इनटू द बिजनेस। सो उस कॉन्सेप्ट से हमने राघवास को लॉन्च किया इन दिसंबर 2022 एंड इट वाज अ वेरी नाइस एंड डिफरेंट लॉन्च इवेंट। एंड मेरे साथ साथ जो मेरी बहन है अनुश्री, उसने अपना लेबल लॉन्च करा श्रीका के नाम से, जिसको हमने एक वॉल यहाँ पे दे रखा है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। एंड यही हमने कॉन्सेप्ट रखा। द आइडिया वाज कि हाई एंड क्रिएशंस को, और जब हम लोग इतना इंडस्ट्री में इतना अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं तो हम लोग को अपने इंडस्ट्री की बेस्ट से बेस्ट चीज़ें रिप्रेजेंट करनी चाहिए और उसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म रखना चाहिए। राघवास का मतलब, मेरा नाम राघव है बट ये मेरे नाम से नहीं है। राघवास मतलब जहाँ रागों का वास। सो आई एम अ म्यूजिशियन एक्चुअली, और मुझे बड़ा शौक है म्यूज़िक का। आज चांस की बात है हमारे लाइव म्यूजिशियंस नहीं है, वरना हम लोग स्टोर पे लाइव म्यूजिक भी रखते हैं। Oh, We have, amazing. हाँ, 365 days a year we have live music, and it's just I would say again it's a very passion driven front, this entire store space. This is the wall of Shrika जो मैं जिसकी बात कर रहा था, यहाँ सामने आपको दिखेगी। We have some beautiful collections of bridals over here on the showcase, and over there is our sari counter, which showcases all exclusive handloom creations woven in real zari gold threads and real zari silver threads. So टॉकिंग अबाउट गोल्ड जरी और ये सब, बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है, बहुतों को नहीं भी होती है। हाँ जी। या एक बहुत बेसिक डिफरेंस होता है कि ये मशीन वर्क है और ये कारीगर वाला हाँ जी, है। हाँ जी। उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, एंड व्हाई शुड आई प्रायोरिटाइज कारीगर वाला इंस्टेड ऑफ जो मशीन मेड होता है? मतलब देखिए, सबसे पहले तो आज कारीगर को अगर आप कोई चीज़ हैंडीक्राफ्ट की पिक करते हो तो यू आर प्रोवाइडिंग, सिंपल है, रोजगार दे रहे हो आप। करेक्ट। एक है कि आपको मशीन चलानी है या यू जस्ट वांट टू सेटिस्फाई योर पर्पस और यू वांट इट टू बी अ सोशल कॉज और यू वांट इट टू बी टुगेदर। सो नंबर 1 चीज़ तो वो है। लेकिन उससे ज़्यादा जो आप फ़र्क कह रहे हैं, विजुअली जो फ़र्क दिखता है, देखिए काम का फ़र्क, हाथ के काम का फ़र्क दिखता है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि जिसको कम नॉलेज है सबको दिखता है। मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक रहा है कस्टमर डीलिंग में, 80-90% लोगों को विजुअली बहुत प्रोमिनेंटली फ़र्क दिखता है। एंड कहीं ना कहीं मशीन के अंदर हम लोग मशीन में भी जिस तरह के थ्रेड्स यूज़ हो रहे हैं मशीन को चलाने में वर्सेस जिस तरह के थ्रेड्स आज हाथ के कारीगर चलाते हैं, तो उन सब के क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स में भी बहुत फ़र्क होता है। आज मशीन में हम लोग पतले मटेरियल्स या छोटे बारीक मटेरियल्स हैं वो नहीं सिल सकते हैं बहुत आसानी से, या मशीन में टाँकों की या स्टिचेस की लिमिटेशन होती है। जैसे जरदोज़ी का टाँका, आरी का टाँका, ये सब अलग अलग टाँके होते हैं। तो आरी जैसे मशीन से ज़्यादा ईजीली हो जाती है, जरदोज़ी मशीन से नहीं हो सकती, बहुत ईजीली नहीं हो पाती है। तो उसको आज विजुअली अगर जरदोज़ी है तो जरदोज़ी का टाँका दिखता है। मैं आज लाइक वेरी small example if I take, so if you talk about this, so this is a silver दबके का जरदोज़ी का साड़ी। तो सबसे पहले तो हम लोग है ना पीछे से देख पाते हैं, पीछे हमें दिख रहा है कि धागे आपस में कनेक्टेड है,
और देयर इज समवेयर दे आर लूज, दे आर नॉट वेरी टाइट, तो उससे पता चलता है कि वो हाथ से सिले गए हैं। ओके। क्योंकि वो उतने टाइट नहीं है। टाइट मशीन बिल्कुल थ्रेड वेस्ट नहीं करेगी। मशीन तो बिल्कुल टाइट टू टाइट चलेगी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, उसकी गाइडेंस वैसी है। हैंड में इनएक्यूरेसीज होती है और इनएक्यूरेसी का ही मजा है। मशीन इज 100% एक्यूरेट और हैंड विल हैव सम सर्टेन इनएक्यूरेसीज, they might be visible, they may not be, but that's the beauty of handicrafts, that each piece is unique. सेम साड़ी है, सेम डिज़ाइन है, पर कई बार 2 पीस भी थोड़े से 19-20 उतरते हैं और उसका मज़ा है। एक और बात बताइए, हाँ जो जी। ये इतना जरदोजी का वर्क होता है, काला पड़ जाता है कई बार। देखिए पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। देखिए पहले कुछ बताऊँ, चीज़ें आज काले पड़ हमारे जाती हैं। पापा के टाइम में ना सच्चा माल यूज़ होता था, इन टर्म्स ऑफ लाइक क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड टू बी वे बेटर, तो वो काला पड़ता था। अच्छा। अब मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड और इट इज ऑलरेडी डिप्ड इन केमिकल्स दैट हेल्प देम, यू नो, 2-3 चीज़ें होती हैं। तो एंटी एलर्जन बहुत ज़्यादा हो गया है, स्किन सेंसिटिविटी, ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर के लिए कंफर्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इन चीज़ों पे थोड़ा कम ध्यान होता था, तो उस वजह से अगेन जो ऑक्सीडाइज मटेरियल है तो वो थोड़ा कम काला पड़ता है। सच्चा माल जो है वो सबको सूट नहीं करता है। देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हु कांट वेयर सिल्वर। ट्रू। They can't, their skin is not so it irritates them or itches them, so you know somewhere or the other there are a lot of practical impractical things. काला ना काला पड़ने का तो बोले ऑक्सीडाइज करने का, बल्कि ये होता है कि अगर आप खुली हवा में या आप मॉइस्चर का कंटेंट जितना मर्जी हो, नमी जितनी मर्जी हो, सनलाइट जितनी मर्जी पड़ रही हो, उसके बावजूद भी इट स्टेज इंटैक्ट एज इट इज। एटलीस्ट हम लोग जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ करते हैं उसके लिए तो श्योर कर सकते हैं। यस, देयर आर लॉट ऑफ मटेरियल्स विच आर डाइएबल, विच आर नॉट डाइड यूजिंग द राइट मेथड्स, और समटाइम्स वही वाली बात है कि हर इंडस्ट्री में, हर सेगमेंट में ना थोड़ा जुगाड़ जो है हिंदुस्तान का नाम, वो कभी कभार ना लोग जब करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लोग फेल करते हैं। हम कोशिश करके जुगाड़ नहीं करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आगे बताइए और क्या क्या कलेक्शन है? ये तो आपका प्रीमियम सेगमेंट हो सो गया। दिस इज एक्चुअली राघवास, राइट। बट राघवास तो एक बड़ा नया और बड़ा वो हो गया, बट मैं एक्चुअल जो हमारी लेगेसी है सूर्या की, जो हम सालों से कैरी कर रहे हैं, थोड़ा सा शोर शराबा आपको नॉइस सुनेगा दैट स्टोर इज में। परफेक्टली फाइन। You can see all the lovely brides sitting over here, and this is our bridal section, या। and we've created a ramp to, you know, showcase brides. जो आप एस्पिरेशन की बात कर रहे थे, राइट। तो हमने रियलाइज किया कि यार हर दुल्हन को एक एंट्री करनी होती है, तो वो एंट्री की फील ना उसको लहंगा पसंद करते हुए ही मिल जाए। करेक्ट। So this entire ramp is just to give her that 10 feet of walk, and that brings up the confidence. And sometimes Right. the लहंगा का decision comes with that confidence, because ये लहंगा वो लहंगा, मैं कहता हूँ सब लहंगा सेम है, हर ब्राइड अलग है, और हर ब्राइड का हर लहंगे में कॉन्फिडेंस अलग है। करेक्ट, दैट इज वेरी ट्रू। आप थोड़ा सा एक छोटा सा हमने पीछे एक मेकअप एरिया भी बना रखा है, सॉरी, मेकअप और ड्रेसअप एरिया फॉर अ ब्राइड्स। सो वी ट्राई टू हैव, यू नो, उनको डायरेक्टली सिर्फ आउटफिट ट्राई कराने की जगह हम थोड़ा सा उनको जितना % ऑफ उस दिन वाला फील फैक्टर दे सकते हैं विद सम मॉक ज्वेलरी एंड मॉक मेकअप दैट वी हैव ओवर हियर। तो ये लगा लीजिए हमारे शोरूम का नॉन ब्राइडल लहंगा सेक्शन है। यहाँ पे हम लोग जो ब्राइड्स के अलावा जो हम डिज़ाइनर मम्मियाँ, डिज़ाइनर भाभियाँ और चाचियाँ और बुआएँ और मामियाँ, उन सब के लिए हमने जैसे पापा बात कर रहे थे 10 से 15 सेलिब्रिटीज अदर देन द ब्राइड, तो हमारा फोकस इस पे भी पूरा का पूरा है, क्योंकि शादी सिर्फ दुल्हन की नहीं, उन सब के अंदर शादी अटेंड करने वालों के लिए भी है। एक्चुअली ट्रू, मतलब दुल्हन, कई बार ऐसा होता है दुल्हन से ज़्यादा ना घर वाले एक्साइटेड बहुत होते हैं। 100% एक्साइटेड होते हैं, और दुल्हन की मम्मी सबसे ज़्यादा होती है एक्साइटेड। हाँ, वो भी होता है। 100% ये रहता है। एंड आपको यहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन दिखेगी, तो मैं स्क्रीन के बारे में बताऊँ तो ये हमने वही राइट आफ्टर कोविड ना हमने रियलाइज़ किया कि रिटेल ट्रेंड्स में डिजिटल टच पॉइंट्स बहुत आ रहे हैं लोगों को। जैसे ये सब टाइप के फ्लेक्स बैनर्स तो हमारे यहाँ स्टार्टिंग से हैं, 15-20 साल से हैं, लेकिन हमने रियलाइज़ किया कि लोगों को वीडियोस बन रही हैं, कैंपेन्स बन रहे हैं, यू कैन सी अ लॉट ऑफ क्राफ्टमैनशिप वीडियोस प्लेइंग, सो वी रियलाइज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट that there is to capture around the story, and वो हम लोग विजुअली जितना दिखाएंगे, this is a waiting launch that we've created for our customers, तो वो हमारी स्टोरी उन तक और अच्छे तरीके से कन्वे करेगा। And these touch points have really helped us, you know, do it in the right way. I want to go into that section also. Yes, I see definitely. something interesting. There's a lot of interesting Because stuff कपड़े actually. देखो और कुछ हो जाता है। This is our haldi, mehndi and sangeet section, Okay. exclusively for the brides. Right. And इसमें हम लोग ज़्यादातर मतलब we were talking about fashion, so you know, small little dresses like these are going on आजकल, so Oh right. sun dresses. So आज से शायद 5 साल पहले भी शायद कोई सोच नहीं सकता था कि इसको हम लोग साड़ी लहंगों की दुकान में
चला रहे होंगे, Unthinkable. बट फिर वही है, अब हमने समझा, कस्टमर को समझा कि जिस लड़की को यहाँ तक मेहंदी लगानी है, यहाँ तक हल्दी लगानी है, उसको वैसे भी फोल्ड ही करना है। करेक्ट। तो ये ब्राइड्स ने इतना कंफर्टेबली ऑप्ट करा, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट दिस इज अ न्यू सिलवेट दैट इज एडेड टू द इंडियन इंडस्ट्री नाउ, कि आज हम सन ड्रेसेस को सिर्फ एक वेस्टर्न वेयर नहीं, अब इंडियन एथनिक में भी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ट्रू। एंड दैट्स हाउ वी हैव शोकेस्ड। सेम मतलब कलेक्शन में हमारे कोई भी अनारकली में शॉर्ट जैकेट्स, सो यू नो स्टाइल्स लाइक दीज। तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश करी है कि जो भी कस्टमर्स ऑनलाइन भी देख रहे हैं, कुछ फॉरवर्ड की चीज़ें देख रहे हैं, या कुछ चीज़ें जो उन्होंने नहीं देखी हैं, उनको कुछ नई चीज़ें भी हम लोग सामने पेश करें, वो हमेशा उनकी वार्डरोब में एक फ्रेशनेस ऐड करता है। एंड आई थिंक दैट इज़ द इंटायर पॉइंट ऑफ शॉपिंग। जो मैं कह रहा था कि आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के पास बहुत कपड़े हैं, मतलब वी ऑल हैव इनफ क्लोथ्स कि हम अपना तन ढक सकें। तो आज हम कपड़ा खरीदते हैं अपना मन ढकने के लिए, और सूर्या उस मन को ढकने में आपको मोहित करता है। लवली। So this is our suit fabrics and ready-made sections for trousseau wear and for the side functions, haldi, mehendi, sangeet, for the other people than the bride. And we do have some semi-casual, I would say, kurtis with a little bit of value addition, but we are not a lot into casual wear. So we are very very focused कि हम ना बिल्कुल कुर्तीज़ नहीं रखेंगे। तो if you see like this kind of a piece also, जिसमें print है, तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा value addition embellishments दिखेंगे कि वो पूरी तरह ना हो। कोई अगर स्ट्रेट कुर्तीज़ भी हैं तो आपको गले में हल्का काम दिखेगा। तो हमें बड़ा क्लैरिटी है कि आज हम चांदनी चौक मार्केट में बैठे हैं, तो कस्टमर उस माइंडसेट से नहीं आ रहे कि वो कुर्ती ले लें। हमने रखी है, हमारे पास सेल भी होती है, बट द एंटायर पॉइंट वाज कि यार इसको और ज़्यादा फोकस एंड ऑप्टिमाइज किया जाए अराउंड द वेडिंग, कि शादियों के परिवार यहाँ पे आएँ, 5-5, 6-6 घंटा यहाँ बिता सकें, 3-3, 5-5 बार आ चुके हैं, और पूरा माहौल ऐसा हो कि भाई सेलिब्रेशन चल रही है और एक जगह सारा काम हो जाए। सबसे बड़ी आई थिंक शादी के टाइम पर टेंशन यही देखिए, होती है। आजकल वैसे फिर भी मैं बोलूँ, कस्टमर को वैरायटी के लिए उनको मन करता है कि हम 4 जगह घूमें। सूर्या इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टोर्स जो बड़ा सेलेक्टिवली हम कस्टमर को बड़े मेजरली उनकी काफ़ी शॉपिंग करा पाते हैं। बट मैं फिर भी काफ़ी हमने फिर भी कभी भी ना बहुत नेचुरल सेल प्रोसेस रखा। हमने कभी भी कस्टमर के लिए को लेके पुश ही नहीं हुए। आवर सेल्स टीम, दे आर नेवर लाइक कि यार ये भी हमसे लो, ये भी हमसे लो। वी ट्राई एंड सजेस्ट देम द राइट ऑप्शंस एज पर देयर चॉइस, एंड देन वी गिव देम एन ओपन डिसीजन। एंड आई थिंक जो आजकल का मॉडर्न कंज्यूमर है, उसके फॉर्मेट को देख के इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द ब्राइड्स दे वांट कंफर्ट, मतलब दे डोंट वांट ओवर सेल्समैनशिप नहीं चलती आज के टाइम में। आई थिंक गिविंग द राइट इन्फॉर्मेशन इज इनफ दैट यू नीड टू डू टू मेक द सेल। So yes, and I'll just take you around in this is our साड़ी सेक्शन। साड़ीज आप देख रहे होंगे ना, हमारा हाउस ऑफ सूर्या तो नाम है, पर इंस्टाग्राम पे और कई रेडियो कैंपेन्स में आप सुनते होंगे सूर्या साड़ीज नाम। तो हम सूर्या साड़ीज के नाम से इसलिए करते हैं कि साड़ियाँ हमने आज तक ना कभी छोड़ी। हमारे दादाजी परदादाजी भी साड़ी वाले थे, और हम आगे बढ़ते हुए साड़ीज़ को हम बड़े दिल के करीब होल्ड करते हैं। रागवास में भी आपने देखा कि मैं आपको साड़ीज़ कुछ दिखा रहा था, आपको ब्राइडल से ज़्यादा नंबर ऑफ पीसेस आपको साड़ीज़ में मिलेंगे। सेम ओवर हियर, मतलब हैंडलूम हो, एम्ब्रॉयडरीज हो, आज पार्टी वेयर फैंसी स्टिच ब्लाउज के साथ कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, लाइक लेट्स सी दैट। यस, जैसे पार्टी वेयर और डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट्स इस टाइप के चलते हैं अपने स्टिच ब्लाउज के साथ। जैसे आप सामने भी रोड्स पे देखते हैं, लॉट ऑफ साड़ीज दे हैव स्टिच ब्लाउजेस नाउ। दीज आर सम वेरी नाइस हैंडलूम क्रिएशंस। तो इन सबको ढंग से शोकेस करने के लिए हम लोग के पास एक राइट स्पेस होनी चाहिए, वो हमने कोशिश करी उतनी स्पेस दें। नाउ लुक एट दैट गॉर्जियस पीस एंड अ लॉट ऑफ आवर काउंटर्स एंड आवर स्टोर, मतलब उसका हमने बहुत बेंचमार्क क्रिएट किया। अब जैसे आज मैं बात करूँ साड़ी के काउंटर की हाइट कितनी होनी चाहिए या विड्थ कितनी होनी चाहिए, हमने इन चीज़ों को बहुत साइंटिफिकली लिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट एक्चुअली, हमने ये स्टोर 2013 में बनाया था, थोड़ा थोड़ा माइनर रेनोवेशंस करे, बट 2021 में हम लोग को इकोनॉमिक टाइम्स का रिटेल फैशन अवार्ड मिला फॉर हैविंग अ वुडलेस एंड कार्बनलेस दिस थिंग स्टोर स्पेस, क्योंकि हम लोग ने ज़ीरो कॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम और ज़ीरो वुड यूज़ करके बनाया था स्टोर। जितना आप वुड भी देख रहे होंगे सब प्लास्टिक वुड है सारा का सारा। MDFs उस टाइम पे बहुत न्यू कॉन्सेप्ट्स थे, आज के टाइम में तो लैमिनेट्स एंड MDFs आर वेरी न्यू। सो पापा का थॉट हमेशा से बहुत फॉरवर्ड रहा इन सेंस ऑफ रिटेल ट्रेंड्स ऑल्सो, एंड अब हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि यार अब हम भी आगे की जनरेशन को माइंड में रख के फॉरवर्ड रहें। अब मतलब साड़ी के काउंटर की हाइट ऐसी हो कि कस्टमर की आई साइट में भी ठीक रहे और सेल्स पर्सन की बैक में भी एक ना हो, जो एक एवरेज इंडियन हाइट है। तो हमने इन काउंटर्स को कम से कम 4 बार कटवाया, 4 बार जुड़वाया टू हिट द राइट ऑप्टिमाइज्ड हाइट। And now today we proudly say that any store which is getting made in India at whatever level, they have to do a store visit at our store अपने आर्किटेक्ट के साथ नापने के लिए कि what is the height at which साड़ी is hanging, what is the height at which लहंगा is hanging, गाउन कितने पे टांगे हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमने बहुत साइंटिफिकली देखा कि बेंचमार्क्स
रिटेल के एकदम स्टैंडर्डाइज बन सके। एंड मैं आपको अब एक्सक्लूसिवली अपना एक जो हमने एक डिज़ाइनर स्टूडियोज़ बनाए थे अपने, सो दे वर फर्स्ट इन इंडिया वी मेड स्टूडियोज़ एक्चुअली। आई विल शो यू द कॉन्सेप्ट फॉर द स्टूडियोज़। सो this is actually the House of Surya, what we call. House of Surya is our designer studio section where we do couture basically. Our focus is on bridal couture starting from 1 lakhs to 2.5 lakhs, and we do Sangeet wear and semi-bridal couture from about 40-50,000 to up to 1.5 2 lakhs. And above those price points we operate in Ragwas now. So that's how we have figured. I'll just open one of the studios for you actually. And we start hand craftsmanship honestly from 30-40,000 of price points also. This is one of our private studios. So the idea was that we recognize that wedding shopping is a family affair. People were like ladke wala, ladki wala, both the sides were coming, 5 से 10 लोग आ रहे हैं, they want a privacy space. आजकल के जो कट्स चल रहे हैं ब्लाउजेस के, girls wanted that comfort, they were not so comfortable just roaming out in the open. So even though some are, but we still have, you know, tried to have a private experience, because for us, I personally always feel that luxury is all about privacy. In Ragwas also, you must have experienced there were lot of lock codes and, you know, lot of access restrictions to different places. It was just to give the customer a sense of security and privacy, that what they are feeling right now is not something shared by everyone else, and it's just for them. So is this private trial room, in which, you know, the bride gets a private trial experience, and, you know, instead of having common trial rooms out there, each of our studios has a private trial room. And we try to have, you know, now this studio, you can see it was made in 2013 as it is right now. So we try to have a very fashion forward sense, and interiors were also made more evergreen and classic way, so that So I think that was a great foresight कि 2013 में ये कॉन्सेप्ट के बारे में सोच भी पाना। हाँ, तो ये पापा का विजन था मतलब। और मैं तो कई बार आज भी आते हैं लोग, तो आज भी हमारे स्टोर के और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, बट हम तो मतलब वी वेरी हम्बली एक्सेप्ट कि हाँ वी हैव बीन ट्राइंग दिस फॉर इयर्स। एंड डेफिनेटली अब जैसे रागवास के अंदर, तभी इस बार स्टूडियोज़ के अंदर हम लोग को एक नॉच फॉरवर्ड जाना था, तो वी डिड द म्यूजियम स्टूडियो कॉन्सेप्ट इन अ सिंगल पॉइंट ऑफ एग्जिट। Okay. And it's 75,000 square feet of space, and at all points of time there are at least more than 2,000 people in the store, because our team is only 500-600 odd people. So the idea was ki yaar, how to, and if the ACs are completely turned off, still you would feel that the air is passing through the ventilation. Yeah, so this is a very this was beautifully designed by our architect only, I would say. But yeah, this is the zero cost ventilation system, in which without any ACs or without any single rupee cost or opening a single window, we are able to rotate the air in the entire building. So Sophia, I invite you to, you know, sit in the comfort of our studio, take a feel factor of how luxury brides feel over here when they come for their shopping. It is actually an amazing experience. और सच कहूँ तो I got married 10 years ago, और अच्छा। ये वाला लग्जरी नहीं थी। अच्छा। और बट यस डेफिनेटली आई थिंक आज की ब्राइड्स को तो यही चाहिए होगा। तो कमिंग बैक टू योर बिजनेस, राघव, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आर यू मेकिंग? So we work like a group, and we have different business segments. Like my father mentioned, B2B is one of our prime segments, and उसके अंदर we are dealing with more than 13,000 dealers. उसमें से 2 to 3,000 are active dealers, and 13,000 is the total dealers that we've dealt with, and still counting. Then there is this B2C segment. B2C segment में we have Surya, the brand, and then we also launched a mass premium brand focused on, you know, the focused on fast fashion segment about 2 years back. The store space for that is actually located outside the gully. You must have Okay. seen a 18,000 square feet space by the name of Sioni. So that's the brand we launched over I there. saw that and I was like, okay, You must have I seen should- the branding I should of check. HS Group. Yeah, I saw that. So it was branding. another initiative by us, because we thought that, you know, we should focus on the fast fashion and the mass premium segment as well. Surya was slightly focused towards the middle and the upper middle premium segment, I would say. So we optimized all of this, and also now we have Ragwas. We also have Shrika, and we are also planning and incepting on new brands, and hopefully we'll be launching another franchisee and shop-in-shop concept by this year, fourth quarter, and then opening and expanding Surya and Ragwas by second or third quarter next year. That's the plan. So and we also have an export section, actually export division. So all of this combined, consolidated, we turn around close to 600 crores,
annually. And yes, I would say it's still, I would say it's still something that yes, we are very happy about it, that we've hit such a big number and one the biggest in the industry. And but still I would say that this number, more than just boosting us, it just gives us internal motivation that there's still a long way to go, that this industry has such a huge scope. And somewhere, yes, I would very proudly say that the business that my fathers and forefathers have created, it acts as an inspiration for many in this industry, and also people who look up to this industry, that yes, this industry has that glamour, this industry has the money, and this industry at the same time, it's not all hard work, or because a lot of times people say यार टेक्सटाइल कपड़े वालों की ज़िंदगी तो बेकार है, ये तो इनका लाइफ तो बिल्कुल दिन भर काम में लगे रहो, दुकान पे बैठे रहो, तो ऐसा नहीं है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड एंड कॉर्पोरेट साइड ऑल्सो. इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. Talking about Zindagi, what's happening in your personal life, and are you getting married? Me married, I don't know. I'm still, so we are definitely thinking about it, but yes, I'm finding the right girl. I'm looking for the right girl right now. तो उस राइट गर्ल के लिए राइट लहंगा क्या होगा? राइट लहंगा क्या होगा? देखिए, मैं ना सच बताऊं, इस चीज़ के लिए ना हमने कभी प्रेशराइज नहीं किया घर में किसी को. येस, इट वुड मीन अ लॉट टू मी इफ आई एम एबल टू अगर मैं अगर अपने आप को पसंद करा सकता हूँ तो अपना लहंगा भी पसंद करा ही दूंगा किसी को. गुड पॉइंट. बट स्टिल मैं बोलूँगा, बट हाँ, मैं लहंगे की बात करूँ तो मैं लड़की जैसे ढूंढ रहा हूँ, इस तरह मैं लहंगा भी ऑलरेडी ढूंढना शुरू कर दिया. अरे वाह वाह वाह. क्योंकि मुझे भी बहुत, और लहंगा या फिर मेरे लिए भी जो शेरवानी हो सकती है, क्योंकि मुझे क्राफ्ट्स का बहुत शौक है. तो मुझे बहुत ज़्यादा है कि यार अपना तो ना, जो हम हमारे या जो भी मेरी होने वाली वाइफ होगी, या जो भी मुझे भी खुद को भी पहनना है, तो मुझे बड़ा इच्छा है कि बहुत हाई एंड उसमें क्रिएशंस हो, उसमें मैन आवर्स इतने सारे घंटों की हो कि मैं इतने लोगों को रोज़गार दे सकूँ. वो मेरा थॉट है उसके पीछे. एंड डेफिनेटली इच्छा ये भी है कि कुछ सच्चा सोना या सच्चे चांदी का कुछ मटेरियल होगा तो और मज़ा रहेगा उसके अंदर. क्योंकि एक शौक ये हमारा भी है कि जहाँ हमने ज़िंदगी भर दुनिया को सजाया है, वहाँ पे अपने दिन हम भी पूरी तरह सज धज के ही घोड़ी चढ़े. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट. तो 3 टिप्स फॉर ब्राइड्स फॉर कमिंग शॉपिंग यहाँ पर चांदनी चौक में, हिंदी में. हाँ, तीन अच्छी टिप्स तो मैं देना चाहूँगा. सबसे पहले तो ब्राइड्स वैसे आजकल बहुत वेल रिसर्च्ड होती है, बट मैं बोलूँगा चांदनी चौक एक बहुत बड़ा मार्केट है. तो थोड़ा सा रिसर्च करके हैव योर द स्टोर्स दैट यू वांट टू विजिट, या आपका जो भी शेड्यूल है उसको आप पूरा ढंग से पूरा प्लान करके आओ. थोड़ा जल्दी आओ, बहुत ज़्यादा भीड़ वाले टाइम पे मत घुसो. कई लोगों का मिसकंसेप्शन है कि चांदनी चौक 11 बजे 12 बजे 1 बजे खुलता है या संडे के दिन नहीं खुलता है. उस मिसकंसेप्शन को तोड़ दो. अब वो चीज़ें बहुत आगे हो चुकी हैं. चांदनी चौक में सुबह टाइम से आओ, आपका अच्छा काम होगा. नंबर 2 मैं बोलूँगा कि चांदनी चौक के अंदर प्रॉपर शूज़ पहन के आओ, स्नीकर्स पहन के आओ. बहुत लड़कियाँ मैं देखता हूँ हील्स पहन के आती हैं, बाद में दिक्कत होती है. तो ड्रेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीट्स, मतलब दिस इज़ एन एडवेंचर शॉपिंग एक्सपीरियंस, सो बी रेडी फॉर द एडवेंचर. एंड नंबर 3, बहुत लोग इस माइंडसेट से आते हैं कि चांदनी चौक में बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस, और बस ये माइंडसेट है कि कभी भी कितने में भी कोई भी कुछ भी दे देता है टाइप्स. तो उस माइंडसेट को छोड़ दो. वो चीज़ें शायद स्ट्रीट्स पे चलती हों, बट आज के टाइम में जिस लेवल का कस्टमर, या इवन मैं बोलूँगा कोई किसी भी सेगमेंट में कुछ भी चाहता है, लोगों को एक ब्रांड एश्योरेंस चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए, और वो ज़्यादातर उन जगहों पे नहीं मिलेगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैगलिंग होती है. तो इस माइंडसेट से बाहर रख के अच्छी चीज़ लेने आओ. चांदनी चौक में सिर्फ सस्ता नहीं मिलता, अच्छा भी बहुत मिलता है. तो ये थे मिस्टर नीरज गुप्ता और उनके बेटे राघव मित्तल जी, जिन्होंने हाउस ऑफ सूर्या को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है, और आने वाली दुल्हनों के लिए बहुत बहुत खूबसूरत कलेक्शन उन्होंने तैयार किया हुआ है. क्या आपकी भी शादी हो रही है, या किसी भाई या बहन की शादी हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ आइए और अपने सपनों के जोड़े यहाँ से लेकर जाइए. बाय बाय फॉर नाउ.